इन्होंने आईडीजी एकेडमी में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और आज की डेट में लाखों की अर्निंग कर चुके हैं। कोई सोचता है कि लाइक ओवर थिंकिंग करता है कि डिसीजन लूं या ना लूं, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं अपनी फैमिली की तरफ जब भी देखती हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे बेटी बन के नहीं रहना, मुझे उनको बेटा बन के दिखाना है। क्या बात। में यही है कि कोई बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम हर किसी के पास होता है, बट उसको आना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। बट फिर एक चीज़ मुझे रियलाइज होगी कि जो ऑलरेडी ये कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा है, मुझे कोई गारंटी है नहीं कि कल को मुझे जॉब मिलेगी या नहीं। इसमें आपसे मैं 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा और आपको वन वर्ड में आंसर देना है। Okay, तो पहला चीज, आर यू रेडी? बिल्कुल। Yes. तो घर बैठ के वर्क करना, मुझे लगता है कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो उनको और कोई मिल ही नहीं सकती। Obviously. बिल्कुल। तो एफिलिएट्स के लिए क्या मैसेज है शबनम की तरफ से, लाइक उनको कैसे काम करना है, क्या करना है? बिल्कुल। पहले एक वीक थोड़ा अजीब लगता है, क्या बात है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। सो वन वर्ड फॉर आईडीजी एकेडमी। सर, लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म। लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म। आज की जो हमारे गेस्ट है, इन्होंने आईडीजी एकेडमी में बहुत बड़ा नाम अपना बनाया है, बट आज तक विदाउट शोइंग फेस इन्होंने यहाँ पे काम किया है। इन्होंने आईडीजी एकेडमी में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और आज की डेट में लाखों की अर्निंग कर चुके हैं। ना कि खाली खुद को अर्न किया है, बल्कि इनके टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग्स करी है। आईडीजी एकेडमी में ट्रेन द ट्रेनर लेवल 1, ट्रेन द ट्रेनर लेवल 2 जैसे अवार्ड्स को भी अचीव किया है। सो without wasting time, let's get started. So Shabnam, assalamu alaikum. Walaikum assalam. First of all, many congratulations to you. Thank you so much. आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया एंड यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग्स करी है, उसके लिए बहुत मुबारक है आपको। Thank you so much, sir. ओके, सो शबनम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं एंड कहाँ से आते हैं? सर, मेरा नाम शबनम है, मैं बेसिकली कुपवारा लोलाब से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं बाई प्रोफेशन बात करूँ, जब मैंने आईडीजी एकेडमी को स्टार्ट किया तब मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट थी। करंटली नर्सिंग का कोर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो आज मैं नर्स हूँ। सो एज अ पार्ट टाइम यहाँ पे आईडीजी एकेडमी में वर्क भी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे लोग आपके फैंस हैं, मतलब काफी टाइम से ना मुझे लोग बोल रहे थे कि शबनम मैम का पॉडकास्ट कब आएगा। फाइनली वो दिन आ चुका है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, लाइक आपने अपनी जर्नी है ना वो कहाँ से स्टार्ट किया है? आईडीजी एकेडमी की जो जर्नी है, इससे पहले क्या करते थे आप, मतलब वो प्रॉपर अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी आप? जी सर। सो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ, मैं एक स्टूडेंट थी जब मैंने 12th क्लास एग्जाम्स जो मैंने क्वालिफाई किए थे, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं नर्सिंग का कोर्स करूँगी, बिकॉज मम्मा पापा का शौक था, तो मैंने एडमिशन ले लिया। बट फिर एक चीज़ मुझे रियलाइज होगी कि जो ऑलरेडी ये कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा है, मुझे कोई गारंटी है नहीं कि कल को मुझे जॉब मिलेगी या नहीं। सर, वो चीज़ रियलाइज जब मुझे हो गई तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ अलग करना है। सो इसलिए मैंने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दिया। सो देन आई फाउंड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो वहाँ पे सर मैंने ऑलमोस्ट 30,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था, बट मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, रिजल्ट बहुत कम आई वहाँ पे, तो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। देन आई फाउंड आईडीजी एकेडमी एंड दैट बिकेम द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ सर। वंडरफुल। जब आपने आईडीजी एकेडमी को स्टार्ट किया था, क्योंकि होता है ना कि लाइक वो डिसीजन बनाना, क्योंकि आप एक कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ पे 30,000 35,000 का चूना लग गया है ना, उसके बाद आप यहाँ पे आए, मतलब वो डिसीजन लेना कितना टफ था आपके लिए एंड आपने वो चीज कैसे लिया? सर, डिसीजन लेना उस टाइम पे तो बहुत टफ था, बिकॉज मैं ऑलरेडी लॉस में चली गई थी। बिकॉज जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी, उस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा था। फैमिली को एक्सप्लेन किया था मैंने, बट उनको समझ नहीं आया कि मैं उनको बोल क्या रही हूँ, मैं उनको शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ऐसे कुछ रीजंस रहे, या तो उनको ऑनलाइन बिजनेस से सब कुछ स्कैम हो गया था, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। वो 30,000 भी मैंने उधार लिए थे कहीं से। सर, उसके बाद जब मुझे यहाँ पे आईडीजी एकेडमी में वर्क करना स्टार्ट करना था, मुझे वर्क करना, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत सारे डाउट्स थे, क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं। बट सर, वही बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे प्रोडक्ट्स दिए गए थे, हाई इन्वेस्टमेंट था। अगर यहाँ की अगर मैं बात करूँ आईडीजी एकेडमी की, यहाँ पे मैंने देखा कि नहीं, स्किल सिखाते हैं। बिकॉज आज के टाइम पे अगर हम देखें, डिग्री से ज़्यादा मुझे लगता है कि स्किल मैटर करता है सर। सो जब मैं ये चीज़ रियलाइज करी कि नहीं, यहाँ पे जो है स्किल मुझे सीखने को मिलेगा, यहाँ पे एक स्किल नहीं बल्कि 20+ स्किल्स मुझे सीखने को मिलेंगे। एक ना एक स्किल तो ऐसा होगा जिसमें मैं वर्क करके ग्रो करूंगी सर। सो वो रीजन रहा कि मैंने ऊपर डिसीजन बना के स्टार्ट किया। वंडरफुल। तो ऐसा होता है ना कि लाइक जब हमारे साथ कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो
पहले एक वीक थोड़ा अजीब लगता है, जी मतलब सर। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि भाई मैं तो कर लूंगा। जी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको सेल्फ डाउट आता है कि भाई फिर से चले जाएंगे, जी इस सर। टाइप का। जी तो आपका क्या था, लाइक कॉन्फिडेंस था या फिर वो सेल्फ डाउट में फिर से चले गए थे? तो पहला वीक लाइक आईडीजे एकेडमी आपका सर कैसा था? फर्स्ट वीक ही मेरा आईडीजे अकेडमी में बेस्ट रहा, बिकॉज जब मैंने पहले वीक में ही प्रीमियम से मैंने एनरोल किया था, तो पहले वीक में ही मैंने 7,500 की अर्निंग करी थी। एंड वो सर उस टाइम पे मुझे लग रहा है क्या सच में मैंने इतनी अर्निंग की, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में एक साल में उतना नहीं तो हो आया पाया नहीं था। था एंड obviously। एक यहाँ पे एक वीक में मैंने 7,000 प्लस की अर्निंग की थी फर्स्ट वीक ही सर। तो वंडरफुल इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल जो है उस टाइम पे और ज्यादा हो गया कि नहीं कुछ करना है अब। वंडरफुल। तो अभी आपके फैमिली मेंबर्स आप पे बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं बिल्कुल। ऑब्वियसली, ठीक है ना? तो जब आपने उनको आईडीजे एकेडमी के बारे में बोला था या इसके बारे में नहीं बोला था आपने? सर मुझे पता था कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में इनरोल किया तब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, अब आईडीजे अकेडमी का क्या ही सपोर्ट करेंगे। इवन जब मैंने फैमिली को बोला कि ऐसे मुझे और एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, एंड उनको क्वेश्चन ये रहा, ऑलरेडी तो एक जगह पे इन्वेस्टमेंट ही किया है, अब यहाँ पे क्या ही आप उखाड़ोगे। तो सर वो रीजन रहा, वहाँ पे भी सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद फिर से खुद ही अरेंज करके यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया। फिर आपने यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की? बिल्कुल सर। वंडरफुल। तो बोलते हैं ना कि जब आप सफल हो जाते हो, ऑब्वियसली सफलता सबको प्यारी लगती है, बिल्कुल सर। ठीक है ना? हर कोई लगता है कि लाइक यार ये सफल हो गया, ये पैसा कमा रहा है, इसने 50,000 20,000 30,000 वीकली कमाया। जी आपके भी मैं रेगुलर पे आउट्स देखता हूँ, मतलब कंसिस्टेंट पे आउट्स आपके भी अच्छे आते हैं पर बिल्कुल वीक। सर। अब ऐसा होता है ना कि लाइक इस सफर में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये सफर इतना आसान भी नहीं होता है। जी बिल्कुल तो सर। चैलेंजेस तो आते ही है। तो आपके क्या चैलेंजेस आए हैं आईडीजे एकेडमी में और आपने उनको ओवरकम कैसे किया? बिल्कुल सर। सर जो मेरा फर्स्ट चैलेंज था फर्स्ट वीक में, वो ये था कि मैं ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। जो भी स्ट्रेंजर्स होते थे मैं ज्यादा फ्रेंडली बात नहीं कर पाती थी, तो वो स्किल मेरे अंडर नहीं था। बट आईडीजे अकेडमी की सपोर्ट की वजह से वो स्किल भी मेरे अंडर आया, एंड आज मैं मतलब स्टेज पे भी उठ जाती हूँ, मतलब कम्युनिकेशन स्किल है अब मुझ में कि मैं किसी के सामने बोल सकती हूँ। 100 के मैं 1000 लोगों के सामने आज खड़ा होकर बोल सकती हूँ। तो वही था कि जब स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी स्ट्रेंजर्स के साथ से। वो चैलेंज आया। ओके, सो ये रहा आपका चैलेंज। अब ऐसा होता है कि हमारे साथ ना काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जी, जो पैसा कमाना चाहते हैं। स्पेशली लड़कियां ऐसी होती है, बिल्कुल सर। वो चाहती है घर से बाहर भी ना निकले और हम घर पे बैठ के पैसा कमाएं। बिल्कुल। क्योंकि आप एक हिजाबी गर्ल है, आपने मतलब विदाउट शोइंग योर फेस आपने इतनी अच्छी अर्निंग किया, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर बीइंग ए हिजाबी एंड ए स्टूडेंट, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आईडीजे के में, बिकॉज ना तो घर से बाहर जाना है, ना कुछ ऑनलाइन वर्क करना है, क्लासेस सब कुछ ट्रेनिंग सब ऑनलाइन ही उनको प्रोवाइड करिए, तो घर बैठे वर्क करना है। मुझे लगता है कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो उनको और कोई मिल ही नहीं सकती। ऑब्वियसली यस, बिल्कुल। ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज शबनम, काफी सारे लोग क्या करते हैं काम जब वो आईडीजे एकेडमी में आते हैं, क्योंकि उनका ऐसा होता है कि लाइक सर अब ट्रेनिंग कौन अटेंड करेगा? 2 दिन 3 दिन अटेंड की, चौथे दिन वो ट्रेनिंग में दिखते नहीं है कभी, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी होती है। मैंने भी अपनी मतलब एक जगह पे पढ़ा है, ट्रेनिंग्स आर द फ्यूल ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सर। तो ये मेरा मानना है कि जी। ये चीज है। तो आपके क्या विचार है ट्रेनिंग को लेके, या आप खुद कितना ट्रेन करते हो अपने आप को? बिल्कुल सर। सर मैं एज ए ट्रेनर भी वर्क कर रही हूँ, तब जाके भी मैं ट्रेनिंग्स जो दूसरों की ट्रेनिंग्स होती है वो अटेंड करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि किसी भी ट्रेनिंग में कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिससे मुझ में और इम्प्रूवमेंट आएगी। एग्जैक्टली। बिकॉज नॉलेज जो है कभी खत्म नहीं होती है, हमें नॉलेज जो है और ज्यादा से ज्यादा गेन करनी ही है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैंने कुछ ट्रेनिंग अटेंड की तो उससे ही मुझे सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो है लर्निंग का जो है, हमें एटीट्यूड होना चाहिए कि हम पहले लर्निंग पे फोकस करें। मोस्ट ऑफ द पर्सन ये करते कि उनको लगता है कि शायद डबल वाली स्कीम है कि आज हमने 6,000 लगाई तो कल हमें 12,000 आएंगे। एग्जैक्टली। तो सर वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि स्टार्ट किया यहाँ पे ट्रेनिंग्स पे पहले फोकस करें। वंडरफुल। हमारे साथ काफी सारे एफिलिएट्स ऐसे होते हैं शबनम, जैसे मैंने ऑब्वियसली देखा कि वो बिजनेस तो स्टार्ट करते हैं, जी फिर उनके माइंड में आपने सही बात बताई कि लाइक वो एक दिन में 25 दिन में पैसे डबल आने चाहिए। जी सर। मतलब हमने आज स्टार्ट किया, कल 1 लाख रुपए हमारे पास आना चाहिए। जी तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
सर मैसेज यही है कि डबल वाली कोई स्कीम अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि 2000 लगा के यहाँ से 4000 लो, वो गलत है। एग्जैक्टली बिकॉज यहाँ पे मेहनत नहीं है। अगर वैसा होता 2000 लगा के 4000 आते तो वो खुद के ही पैसे क्यों नहीं लगाते हैं फिर? एग्जैक्टली सर वही बात है कि यहाँ पे हम स्किल्स उनको प्रोवाइड करें, जब वो स्किल्स सीखेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे तभी यहाँ पे ग्रो भी करेंगे। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। एफिलिएट्स के लिए क्या मैसेज है शबनम की तरफ से, लाइक उनको सर- कैसे काम करना है, क्या करना है? बिल्कुल सर, नए एथलीट्स के लिए तो मैसेज यही रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा पहले लर्निंग पे फोकस करे, ट्रेनिंग्स पे फोकस करे। ऐसा नहीं है कि एक दिन ट्रेनिंग लगाई दूसरे दिन बोलेंगे अरे मैंने तो सब कुछ सीख लिया। एग्जैक्टली। मैं आज मतलब 1-1.5 साल से मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू बेसिस पे ले रही हूँ। इवन मुझे पता है कि नहीं, मुझे पता है कि कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है, हाउ टू जनरेट लीड्स, कन्वर्जन का क्या कुछ रहता है, लॉ ऑफ एवरेज, सब कुछ मुझे पता है। पर फिर भी मुझे पता है कि नहीं, और भी कुछ इंप्रूवमेंट आएगी अगर मैं कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करूंगी। सर वही बात है, मैं कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करी हूँ तो कंसिस्टेंट रही मैं अपने वर्क के साथ, तभी मैं यहाँ पे ग्रो कर पाई। सो इनके लिए भी यही मैसेज है कि ये कंसिस्टेंसी के साथ जो है ट्रेनिंग्स लगाए एंड वर्क रेगुलर बेसिस पे करें। वंडरफुल। कंसिस्टेंसी द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। शॉर्ट, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो शबनम हमारा ऐसा है कि हम बीच में ना एक रैपिड फायर का हमने एक सेशन रखा है जिसमें आपसे मैं 3-4 क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। ओके तो सर। पहला चीज, आर यू रेडी? बिल्कुल सर। यस। सो 1 वर्ड फॉर IDJ एकेडमी। सर लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म। लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म। पहले वीक का पे आउट कितना था आपका? सर 7500। हाईएस्ट पे आउट कितना है आपका? सर सिंगल डे Saturday नहीं, का- वीकली। सर वीकली 35,000। 35,000। हाईएस्ट सिंगल डे पे आउट कितना है आपका? सर 12,600। 12,600। जी। वंडरफुल। शबनम को कौन सा चीज मोटिवेट करता है काम करने के लिए? सर मेरी फैमिली और एंड मेरे गोल्स, ड्रीम्स को मुझे अपनी क्या life में बात achieve है। करना है। शबनम ने आज तक जो आपका सबसे इमोशनल मोमेंट हुआ है वो क्या है? सर इमोशनल मोमेंट यही था कि पहले लाइक मुझे डाउट था मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मैं लॉस में चली गई थी। जब मुझे फर्स्ट वीक की जो वो इनकम आई मुझे, उस टाइम में इमोशनल हो गई कि सच में मुझे पैसे आए, सच में मैं पैसा ही मोटिवेशन है। बिल्कुल सर। ओके तो उस टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई थी सर। ओके वंडरफुल। मनी और पीस। सर बहुत। ओके। आपका फेवरेट मेंटोर कौन है IDJ एकेडमी में? सर मिस्टर फजल हक सर। अगर शेयर सर सुनेगा ना सर उसका भी नाम लिया। अच्छा, दोनों का नाम लिया आपने। आप मुझे एक बात बताइए कि आप IDJ एकेडमी में या फिर ओवरऑल आपकी मोटिवेशन क्या, इंस्पिरेशन क्या आपकी? सो मोटिवेशन यही है कि मैं अपनी फैमिली की तरफ जब भी देखती हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बेटी बन के नहीं रहना, मुझे उनको बेटा बन के दिखाना। क्या बात सर वही बात है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रही हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है। अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए कुछ करें। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। दिस वाज ऑल अबाउट हमारा जो रैपिड फायर का सेशन था। अब नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या अब हम शबनम की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, जी। ठीक है? कि लाइक पहला क्वेश्चन तो ये है कि हैबिट्स, क्या आपके हैबिट्स क्या है? मतलब आप के जो हैबिट्स है हम राज जानना चाहते हैं। तो क्या हैबिट्स है आपके? सर अगर मैं सुबह उठती हूँ मॉर्निंग में, तो मुझे पता है कि मुझे पहले काम नहीं करना, पहले मुझे लर्निंग पे फोकस करना है। एग्जैक्टली। सो थोड़ा सा मैं कुछ भी, या तो मैं यूट्यूब से वीडियोस देख लूंगी, या अगर मेरे पास रिकॉर्डेड ट्रेनिंग रहता है तो वो मैं देखती हूँ। फिर अगर मुझे लगता है कि लाइक कभी इंसान डिमोटिवेट होता है कि कुछ भी इश्यूज होते हैं, तो इंसान को लगता है कि पता नहीं आज मैं काम नहीं करूंगी, तो या तो मैं अपने अपलाइन से कांटेक्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे अपलाइन का जो सपोर्ट रहा है, मैं उसकी वजह से आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं उसको बोलती हूँ कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं सर। एग्जैक्टली। बिल्कुल सर। तो उसके बाद मैंने लाइक अवर्स रखे कि किस अवर में क्या काम करना है मुझे। IDJ एकेडमी में कौन से घंटे, मतलब कौन से अवर्स मुझे IDJ एकेडमी को देने, कौन से अवर्स मुझे लर्निंग पे देने हैं, एंड कौन से अवर्स मुझे अगर मैं जॉब कर रही हूँ या कॉलेज आती हूँ या बाहर जाना होगा मार्केट, तो उसके लिए मैं अलग से वो अवर्स रखती हूँ सर। वंडरफुल। मतलब आप प्रॉपर तरीके से अपना टाइम शुरू रखते बिल्कुल हैं। सर। वंडरफुल। तो शबनम मुझे एक बात बताइए कि आज के टाइम पे फैमिली का क्या सपोर्ट है आपके ऊपर? मतलब फैमिली खुश है या नहीं? सर आज बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। बट स्टार्टिंग में फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, बिकॉज जब पहले यहाँ पे उनको लगता है कि फेक है। बिकॉज जब पहले यहाँ पे आया था गूगल पे, एम पे, तो इनको लगता था, हमारे फैमिली वालों को ये लगता था कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सर वही बात है, जब उनको वो स्कैम लगता था, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दैट ऑनलाइन सिस्टम। सो वही चीज है कि जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट करना था मुझे, तो उस टाइम पे फैमिली ने बोला था स्कैम होगा एडस्टार। तो सर मैंने डिसीजन बना के स्टार्ट किया। उस टाइम फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा, बट
अल्हम्दुलिल्लाह आज जब वो मुझे देखते हैं तो वो प्राउड फील करते हैं सर। रिसेंटली हमारा ग्रैंड मीटअप हुआ था, वहाँ पे आपकी रिकॉग्नाइजेशन हुई थी, बिल्कुल इससे सर। पहले भी, लेकिन इस बार आपने नंबर 1 वाला वो टैग जो है आपकी सर्टिफिकेट पे नंबर 1 वाला आपने पोजीशन वाला लिया है, जी सर। तो मतलब कितनी खुशी है शबनम सर को? खुशी तो बहुत ज्यादा है जो कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। इवन जितना खुश मैं हूँ मुझे लगता है उससे ज्यादा मेरी फैमिली खुश है, वंडरफुल, तो वो मेरे लिए बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मैं पर्सनली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बिकॉज आपने वो नंबर 1 वाला टैग लगा दिया जी। अपने ऊपर। तो शबनम, वन मोर थिंग इज कि अभी आपने 2 बार ट्रिप क्वालिफाई की है जी। आईडीजे एकेडमी की, जी। एंड दोनों बार सबसे अच्छी चीज है यू आर द ओनली वन एंड द फर्स्ट वन जिन्होंने 2 बार क्वालिफाई किया। मतलब बिल्कुल। लोगों ने 2 बार किया, आपने 4 बार किया, क्योंकि बिल्कुल। आपने मतलब फैमिली मेंबर को भी क्वालिफाई कराई, अपने भाई को भी। मतलब वो खुशी कितनी रहती है, वो मोटिवेशन कितनी रहती है, और ट्रिप का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपका वो कैसा रहा आपका? सर ट्रिप का जो एक्सपीरियंस रहा वो तो बहुत ही बढ़िया रहा। एंड अगर मैं ट्रिप अचीव करने की बात करूं कि जब मुझे ट्रिप अचीव करनी थी पहले मैंने सोचा था कि लाइक मैं अपने लिए ट्रिप अचीव करूंगी, बट फिर मुझे वहीं पे एक बात याद आई। मैंने सोचा कि मैं एक हिजाबी हूँ, मुझे पता है मेरे घर वाले मुझे अलग बाहर कहीं से जाने नहीं देंगे, ऐसे किसी के साथ भी, लाइक कंपनी के साथ, चाहे फिर कोई लड़की भी क्यों ना हो वहाँ पे, वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे। सर वही बात है कि मैंने खुद को मोटिवेट किया, तो मैंने एक ऐसी लाइक स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे किस अकॉर्डिंग काम करना है, तो मैंने 2 बार क्वालिफाई किया एंड आज अपने भाई के साथ ट्रिप पे आई हूँ सर। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो शबनम, आप मुझे बताइए कि अभी तक आपने मेटेरियलिस्टिक चीजें जो भी है या जो भी चीजें आपके लिए मायने रखती है, तो क्या क्या चीजें आपने आईडीजे एकेडमी में अचीव किया है? सर अगर मैं पहली चीज की बात करूं कि मैंने मम्मा को फोन गिफ्ट किया है, वंडरफुल, मैंने खुद को आईफोन 13 गिफ्ट किया है। इवन मुझे फैमिली भी गिफ्ट मतलब दे सकती थी पापा को अगर मैं मांगूंगी, बट मजा तब है जब इंसान अपने पैसों से लाता है। ऑब्वियसली। सो तो वही बात है। और भी कुछ गैजेट्स है जो मुझे चाहिए थे तो वो मैंने लिए हैं आईडीजे के थ्रू। वंडरफुल। तो फ्यूचर को लेके लाइक क्या विजन है आपका? आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें आप लेके आ रहे हो, या फिर क्या क्या चीजें करने वाले हो? सर अभी तो मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ, अभी तो ये शुरुआत है सर। वंडरफुल, ये शुरुआत है। अभी यहाँ पे मुझे आईडीजे अकेडमी में बहुत ग्रो करना है, नॉट ओनली कि मुझे ग्रो करना है, मैं अपनी टीम को भी साथ लेके चल रही हूँ। वंडरफुल। शबनम, बीच में ना बहुत सारे लोग इस सफर में हमारे साथ ऐसे रहे, जैसे मुझे पता भी है, जी। आते भी है कि लाइक यार ये कब तक चलेगा, नया है, 2 दिन में पैसा डबल आएगा, वो आएगा, ये आएगा। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं बीच में कि क्या ही रखा है इन सब कामों में, जी। या फिर ऐसा होता है ना कि लाइक शॉर्टकट वेज दिखाते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि आपको रिसेंटली मुझे याद है कि एक कंपनी ने आपको एज ए सीईओ भी रखा था, जी। ऑफर किया था कि अगर आप हमारे साथ काम करोगे तो हम आपको सीईओ रखेंगे, डायरेक्टर रखेंगे, इस जी। चीज की लालच भी देते हैं। जी। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर चाहे वो मुझे सीईओ रखते डायरेक्टर रखते, बट बात ये है कि पहले कंपनी लीगल होनी चाहिए, एंड जो वहाँ पे सपोर्ट कुछ भी नहीं था सर। एग्जैक्टली। सो बिकॉज मुझे पता था अगर मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ तो मुझे आगे मतलब बहुत कुछ उसमें देखना था फ्यूचर में। सो आईडीजे अकेडमी में मैंने उसको कंपेयर किया। सो आईडीजे अकेडमी मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा जो कि मैं कभी छोड़ने वाली नहीं। क्या बात है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो शबनम, अभी लास्ट पे ना मुझे और भी कुछ बहुत सारी चीजें आपसे बात करनी है, बट क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा जी। एंड लोगों तक भी बहुत सारी चीजें छोड़नी है। अब जो नए है, बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल फ्रेश है, उनके दिमाग में ना 2 चीजें है। कोई सोचता है कि लाइक ओवर थिंकिंग करता है कि डिसीजन लूं या ना लूं। कुछ लोग लेना चाहते हैं लेकिन एक फियर होता है, डर होता है कि मैं लाइक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी उनको कि प्लेटफॉर्म बेस्ट है, यहाँ पे स्टार्ट करो वर्क करना, हम आपको गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन किया लाइक अभी आपको कंफ्यूजन है कि मुझे कैसे वर्क करना है, क्या करना है, बट ये डाउट्स मुझे भी थे। बट मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे डिसीजन बनाया एंड डिसीजन बना के यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया। प्रीमियम से मैंने स्टार्ट किया था वर्क करना, तो उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। पहले तो मुझे भी लगता था कि आई कांट डू, बट जब मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिला तो सर बहुत ज्यादा ग्रो कर पाए। वंडरफुल। एंड एक जनरल मैसेज जो हमारी ऑडियंस है, क्योंकि इसमें से कुछ स्टूडेंट्स है, जी। कुछ लोग जॉब होल्डर्स है, कुछ लोग एफिलिएट्स है, कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मतलब एक जनरल मैसेज रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी, रिलेटेड टू सक्सेस, आप क्या कहना चाहोगे एंड में? सर एंड में यही है कि कोई बोलते है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम हर किसी के पास होता है, बट उसको आना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। तो वो टाइम मैनेजमेंट सीखे, ये ट्रेनिंग्स पे फोकस करें, जो भी ज्वाइनेड है ऑलरेडी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो ट्रेनिंग्स पे फोकस करें
तो यहाँ पे IDGKT का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, उड़ान ट्रेनिंग सिस्टम, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम और कहीं पे होगा। एग्जैक्टली। तो आप ट्रेनिंग्स पे फोकस कीजिए, फिर आप खुद रिजल्ट देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। वंडरफुल। आपके साथ मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने जो भी चीजें करी ना, मतलब बिल्कुल रा एंड क्लियर कट चीजें आपने यहाँ पे बताई। थैंक यू सो मच अभी तो बहुत सारी चीजें मुझे पूछनी थी, बट एक चीज यहाँ पे हम करते हैं, जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि जब आपका डैशबोर्ड 10 लाख रुपए क्रॉस करेगा, जी। नेक्स्ट टाइम जब हम शबनम मैम को फिर से लेके आ रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं खुद क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, इस पॉडकास्ट में आप कमेंट कर। अगर आपको शबनम मैम को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, इसके बारे में जानना है कोई भी चीज, तो आप इस कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, सो दैट जब भी हम शबनम मैम को लाए तो हम उनसे आपके ही क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। बाकी मुझे आपसे मिलके पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने बहुत जबरदस्त चीजें यहाँ पे बताई। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ग्रो करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इनको लाइक करना तो बनता ही है शबनम मैम के लिए, ठीक है। एंड अगर अच्छा लगा तो आप वैल्यूएबल कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।